अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, आज बात करेंगे आयशा जट केस के हवाले से। और आपको जैसे मालूम है कि इस्तखासा एडमिट हो चुका है और 18 तारीख को रजब भट्ट और उनके दीगर दोस्त और मरकजी मुलजिम है जो अक्यूज़ है सलमान हैदर, वो भी इस्तखासे में पेश आया। हालांकि उसका चलान मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन जब इस्तखासा जमा हो जाए और उसमें सलमान का भी नाम है और इसलिए सलमान उस केस में और इस्तखासा जो है वो कोर्ट ने एडमिट किया, जिसकी वजह से रजब भट्ट और दीगर दोस्तों के अलावा जो मरकजी मुलजिम है सलमान हैदर, वो भी अब इसमें पेश होते हैं। नाज़रीन, सारी तफसील इस केस के हवाले से आज जानेंगे। हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब हैं और उनको इस केस पे बहुत अबूर हासिल है, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोग्राम भी किए और हर खबर पर उनकी नज़र भी है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आयशा जट केस आपको पता ही है, आपने रिपोर्ट भी किया, आपने दोनों साइड का मौका भी लिया। क्या कहेंगे, इस्तखासा अब एडमिट हो चुका है जैसे आपको मालूम है, अब केस किससे रुक जाता है? ये पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। इस्तगासा अगर एडमिट हो जाए ना, या इस्तगासे के बाद जो चार्ज फ्रेम हो जाए, यानी मुलजिम को जो है ना अदालत जो है बाकायदा तौर पर उसकी मिसल उसके हवाले कर दे और उसकी एविडेंस जो है उसको कलेक्ट कर दें, यानी एविडेंस को जो है ना नोटिस कर देंगे आपने पेश होना है। इसको कहते हैं कि चार्ज फर्द जुर्म लग जाना। ठीक है। अगर फर्द जुर्म लग जाए ना तो रजब भट्ट के ऊपर फर्द चार्ज फ्रेम होने के बाद बेल का हक इससे खत्म हो जाता है। अच्छा, बेल का हक? बेल नहीं होता। नहीं, जैसे आपने हर पेशी पे आना ही है। मैं बता रहा हूँ, हर पेशी पे भी आपने आना है। ये तो बिल्कुल एक FIR होती है ना, इसकी बड़ी वर्थ होती है इस्तगासे की। तो इसमें सिर्फ एक ही सूरत है कि वो औरत जो है जिसका नाम आप बता रहे हैं आयशा है, ये औरत आगे जो है ना बयान दे दे और ये कह दे कि मैं इस केस की जो है ना पैरवी नहीं करनी चाहती हूँ, इसको बरी करने पे, जमानत इसकी लेने पे या इसको डिस्चार्ज करने पे जो है मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है। इस सूरत में कोर्ट जो है बेल भी दे सकती है, कोई भी फैसला कर सकती है। अदरवाइज जो है ना बेल नहीं इसकी हो सकती। अच्छा, बेल नहीं ले सकता, हक खत्म हो गया, अब ट्रायल ही है। ट्रायल है, फैसला है, या बरी या सजा। ठीक है। अच्छा चो साहब, हमने देखा इस केस को, हमने भी बड़ी करीबी से इसको रिपोर्ट भी किया है। क्या समझते हैं इस केस में मुलजमान जो हैं? पता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बात सुने, आप कोई भी केस लेते हैं ना, उसकी जब तक आप उसकी पूरी फाइल को स्टडी नहीं ना करेंगे, मोटी मोटी बातों के ऊपर प्रोग्राम नहीं होते कि मैं इसके ऊपर हवा में तीर छोड़ दूं, ऐसे होगा वैसे। इस्तगासा जो है ना, जब ये होता है ना, तो इस्तगासा होता ही तब है जब कोई एविडेंस प्योर आप पेश कर दें। अच्छा, उसके बगैर नहीं होता? बड़ा टफ होता है ये, बड़ा मुश्किल होता है। इस्तगासा किसी के ऊपर करना या FIR कटवाने का मुतरादिफ है। और जब तक शाहिद आपके पास मजबूत ना हो तो उतनी देर तक ये इस्तगासा जो है ना ये नहीं लगता। ये तो बात दिमाग से आप निकाल दें। ठीक है। अब इस्तगासा अगर उसमें चार्ज फ्रेम हो गया और इनको बाकायदा नोटिस चले गए, गवाहों को अदालत ने तलब कर लिया है, इट मीन्स कि ये कोई है दाल में काला। जब लास्ट पेशी थी वहां पे इनकी कॉपियां तकसीम की इनको, उसके बाद अगली पेशी पे क्या चार्ज फ्रेम होगा? नहीं, ये देखें, अगर इनको वो यानी कॉपियां तकसीम कर दी गई है ना, फाइल दे दी गई है, वो बेसिकली ये मकसद होता है, अदालत अपने सामने उनको फाइल देती है और बताती है कि तुम्हारे ऊपर ये चार्जेस लगे हुए हैं। ठीक है। अब इसका जो है ना ट्रायल शुरू तुम्हारा हो गया है, वो फाइल को कलेक्ट करना जो है ना चार्ज फ्रेम करना होता है। अच्छा। इसके बाद एविडेंस तलब हो जाती है। तो इसमें अगर उनको वो मिल गई है तो मैं नहीं समझता उसके लिए चार्ज फ्रेम के लिए अगली डेट, ये चार्ज फ्रेम हो चुका होगा। अच्छा, जब फाइल देते हैं उसी वक्त आपसे अंगूठे लगवा लेते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं चार्ज फ्रेम करना। हाँ, अंगूठे लगवा लिए, अंगूठे लग गए। ठीक है। तो बस उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाता है। ट्रायल के बाद बेल का हक खत्म हो जाता है। बेल नहीं कोर्ट देती है आपको। अच्छा, इस केस को आप कब तक देख रहे हैं कि कितना लॉन्ग चलेगा, कितना पर लॉन्ग चलेगा? यार पता है क्या, इस्तगासा तो हो गया ना, लेकिन पावरफुल आदमी तो रजब भट्ट भी है। हाँ, और मेरा ख्याल है कि मेरी अपनी ओपिनियन यह, हालांकि फैयाज रामे के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़े अच्छे, बड़े जबरदस्त प्रैक्टिस करने वाले वो एडवोकेट है, वो आम आदमी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके जो है ना, रजब भट्ट इस केस में उसका कुछ भी नहीं होगा। रजब भट्ट इस केस में फारिग हो जाएगा। जलालत है, जब तक ये डेट्स वगैरह पड़ रही हैं, परेशानी आना जाना टफ होता है ना, और उसके लिए जो है ना उसकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम जो है ना उसके काम को डिस्टर्ब कर देंगे। और काम ही से रजब भट्ट का नाम है। डेफिनेटली ऐसा ही है। अगर काम है तो रजब है, काम नहीं होगा तो रजब कहाँ से होगा? तो उसको ये सोचना चाहिए, उसके ऊपर जो इस तरह के इस्तगासे वगैरह ये चीजें जो चल पड़ी है ना, ये उसको उलझा देंगी, उसकी निजी जिंदगी बर्बाद तबाह होकर रह जाएगी। सही। तो क्या समझते हैं कि अब इस चीज को हम अदालतों में देखेंगे, कहीं और तो नहीं देखेंगे? नहीं, ये देखें, जब तक ये ट्रायल खत्म नहीं हो जाएगा ना वो बैरून मुल्क जा सकता है। सेशन कोर्ट जो है ना, ये ऐसी नामुराद अदालत है ना। बैरून मुल्क क्यों नहीं जा सकता? जाएगा तो डेट पिछले निकल आई तो कैसे क्या करेगा?
अब डेट्स जो है ना, ये एक जकड़बंद पड़ गया इसके हालत वाले ना। हालांकि वो मेरे छोटे भाइयों की तरह है, लेकिन मैं अब जो सवाल कर रहे हैं जवाब तो देना मेरा काम बनता है ना, तो ये उसके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, ये गलत है। अच्छा, हाँ जी। आप समझे इस केस में रजब भट्ट और उनके दीगर दोस्त हैं, वो अगर पेश हो रहे हैं तो उन पर जो वो लगा होगा नहीं, ये तो बात कोर्ट ने डिसीजन करना है ना, पेश इनको होना पड़ेगा। ये बंद गए हैं, प्रॉब्लम इनके लिए खड़ी हो गई है, प्रॉब्लम खड़ी हो गई। हर 14 दिन बाद इनको तारीख पे जाना पड़ेगा, और इन्होंने जाना ही जाना है। नहीं जाएगा तो बेल कैंसिल हो, नए में चल के दो, तो ये जो है गलत है इनके लिए ना। इसमें बेगुनाह या गुनाहगार होना वो कोर्ट का काम है, हम इस पर डिसीजन नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये है कि ये इनके लिए प्रॉब्लम्स जो है ना क्रिएट हो जाएंगी, और ये केस आपको लंबा चलता नजर आ रहा है। इस तरह से 8-8 साल चलते हैं, 6-6 साल 5 माह जलील करी रखो अगले को। ठीक है, इसमें वकील अगर उसको पता हो ना इस्तगासा कमजोर है, या हमारी रेटेज कमजोर है, तो वो लटकाई जाते हैं, वो भी टेंशन है। अब सलमान का चलान मुकम्मल नहीं, अब इस्तखासा जमा हो गया है, अब चलान मुकम्मल हो या ना हो, इससे ताल्लुक खत्म हो गया। और चालान मुकम्मल होता तो इस्तगासा जो है ना चार्ज नहीं, सलमान का नहीं आया चलान, तो ये इस्तखासे में उसका नाम डाला है, इस्तगासा में नाम डाला तो नए सिरे फिर वो बेचारा तलब हो गया। केस तो एक ही चलेगा ना, केस एक ही चलेगा जी। तो ये इस्तगासा भी FIR है ना। हाँ, ये चलेगा, इसकी अपनी अहमियत, अब ये चलेगा। अब वो बंद हो जाएगा, ये चलेगा। वो तो बंद हो गया ना, उससे बेल कोर्ट ने दे दी, ठीक है। अब इस्तगासे में फिर वो दोबारा नए सिरे यानी मुलजम फिर वो बन गया। सही है, ये चीज है। नाज़रीन, ये था हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब, और आज हमने बात की है आयशा जट केस के हवाले से। अब देखते हैं केस कितना प्रलॉन्ग चलता है और कब इसका फैसला आता है। हसन शहबाज को इजाज़त दें, कमेंट सेक्शन आपके लिए राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।